हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होने से पहले एक बात साफ-साफ बता दूँ, अगर आप दिल के कमज़ोर हैं तो सीट ज़ोर से पकड़ लीजिए और अगर दिल के मज़बूत हैं तो पॉपकॉर्न ले आइए, क्योंकि आज हम जिस साये की कहानी सुनाने वाले हैं, वो ना भूत है, ना इंसान, वो है माँ की ममता का रिटर्न गिफ्ट। हाँ भाई, इतना अनोखा रिटर्न गिफ्ट कि पूरा गांव हिल गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, लौटा हुआ साया। रायगढ़ के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव लोरिया। गांव का हर आदमी रात होने से डरता था। वजह एक साया जो किसी के घर में दाखिल होता तो उस घर में घंटों तक अजीब सरगोशियां सुनाई देती और फिर कोई एक इंसान गायब। गांव वाले कहते थे साया किसी अपने की तलाश में है। उसी गांव में रहता था शौर्य बहादुर, लेकिन गुस्सैल युवक था, और उसकी छोटी बहन रिया, जिसे वो दुनिया से ज्यादा चाहता था। बचपन में उनकी मां एक रात अचानक गायब हो गई थी। गांव वाले बोले साया उठा ले गया। शौर्य इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक रात रिया अचानक गायब हो गई। घर के दरवाजे पर कीचड़ में पैर के निशान थे, मानव जैसे, पर उल्टे। शौर्य की दुनिया पलट गई। वह अपनी बहन को खोजने निकल पड़ा। जंगल वीरान, मंदिर, घुप अंधेरी गुफा, हर जगह उसे वही आवाज सुनाई देती, शौर्य अपनी रिया को बचा ले। उधर रिया एक भूले बिसरे हवेली में जागी, जहां उनकी मां की पुरानी साड़ी, उनकी मां की चूड़ी और एक पुराना फोटो एल्बम रखा था। रिया रो पड़ी, यह कैसे संभव है? तभी उसके सामने आया वही साया, लेकिन वो कोई राक्षस नहीं, वह उनकी मां की आत्मा थी। वर्षों पहले गांव के ठाकुर ने किसी रहस्य को छुपाने के लिए उसकी हत्या की थी, और अब उसकी बेचैनी आत्मा अपने बच्चों को उसी खतरे से बचाना चाहती थी। जब शौर्य हवेली पहुंचा तो उसने देखा ठाकुर अपने आदमियों के साथ रिया को मारने ही वाला था। उसी समय मां का साया जलते हुए दीपक के सामने प्रकट हुआ और सारी हवेली हिलने लगी। ठाकुर चीखा, इसे रोको, लेकिन उस रात पहली बार साया बदला लेने आया था। ठाकुर के सारे राज सामने आ गए। रिया बच गई। शौर्य रोते हुए मां की आत्मा से बोला, बस एक बार गले लगा लो। मां मुस्कुराई, मां कभी विदा नहीं होती बेटा, और धीरे धीरे उसकी रोशनी हवेली में फैलकर गायब हो गई। दोस्तों, ये थी कहानी लौटा हुआ साया की। एक माँ की उस ममता की जो मौत के बाद भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ती। कहते हैं माँ कभी विदा नहीं होती, और आज शौर्य और रिया ने यही सच अपनी आंखों से देखा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।